नमस्कार। अखबार जगत की ओर से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यमराज ने जिस दिन बहन यमुना के हाथों का बना भोजन किया है, भाई की उन्नति की कामना करती बहनों की इच्छा पूरी होने का वरदान दिया है। मुश्किल समय में भाई बहन बने, एक दूसरे की ताकत, गलत फहमियों को दूर करे सदा, रिश्तों में भरे विश्वास की हिम्मत, इंसानों में ही मानव, तू ईश्वर को पूज, ऐसी मनाए हम हर भाई दूज, ऐसी मनाए हम हर भाई दूज। रिश्तों को पैसों से, उपहारों से ना तोले, रिश्तों में भावों की अहमियत को समझे, वही वास्तविक भाई दूज है। और उससे भी बढ़कर है कि हम सिर्फ अपनी बहन या अपनी बेटी की रक्षा करने की बजाय ये सोचें कि यदि कोई भी लड़की, कोई भी बेटी, कोई भी बहन कष्ट या मुसीबत में है तो हम उसके लिए हिम्मत, साहस और हौसला बनकर खड़े हो सकेंगे। क्यों हम पहल नहीं कर सकते इस बात की कि अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर जो हमसे बड़ी उम्र की है उनको माता समझे, जो हमारे समकक्ष है या हमसे छोटी है उनको बहन समझे, और जो बालिका रूप में है उनको बेटी के रूप में देखें। जब हमारी बहन घर से बाहर निकलती है तो हम भाई के रूप में हमेशा ये सोचते हैं कि कोई मेरी बहन को गलत नजर से भी ना देखे। लेकिन जब हम सड़कों पर से गुजरते हैं, गलियों में खड़े रहते हैं और किसी लड़की को छेड़ते हैं, अपशब्द कहते हैं, उसका अपमान करते हैं, तब ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आखिर क्यों होते हैं समाज में निर्भया जैसे कांड, हाथरस जैसी घटनाएं या हैदराबाद की डॉक्टर के साथ घटी दुष्कर्म की घटनाएं? कब तक हम सिर्फ न्याय व्यवस्था के भरोसे ही बैठे रहेंगे? क्यों हम समाज में वो सकारात्मक सोच नहीं बना सकते कि हमें माँ, बहन, बेटियों की इज्जत करना सीखना चाहिए? क्यों आज भी हमारे देश में बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती? ऐसा समाज क्यों नहीं बना सकते हम जिसमें नारी शक्ति स्वयं की अस्मिता को, स्वयं के सम्मान को, स्वयं के आत्मविश्वास को बनाकर रख सके? और यदि कोई लड़की अकेली जा रही हो, किसी मुसीबत में हो, तो उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने की बजाय क्या हम उसकी सहायता करके उसको सुरक्षित घर नहीं पहुंचा सकते? क्यों हम हर बात को, हर कार्य को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं कि कोई दूसरा भला कर दे, न्याय व्यवस्था अच्छा कर दे, पुलिस सिस्टम मजबूत हो जाए? लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी एक छोटी कोशिश और हम सबकी मिलकर की गई ऐसी छोटी छोटी कोशिशें समाज में सकारात्मक उजास ला सकती है। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए क्या हमें नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी? हम दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करना सीखें, उनका सम्मान करना सीखें। यदि हम बेटी को शिक्षा और संस्कार देते हैं तो बेटों को भी ये संस्कार देना सीखें कि वो नारी शक्ति का सम्मान करें। कोई भी बहन बेटी किसी मुसीबत में दिखती है, किसी कठिन समय से गुजरती हुई दिखती है, तो उसके लिए मदद का हाथ बनकर खड़े हों, ना कि उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करें या उसे छेड़ें। समाज की सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है और ये आमूलचूल परिवर्तन आएगा सकारात्मक उजास की एक छोटी सी कोशिश करने से। जब हम ये सोचने लगेंगे कि सिर्फ हमारी बहन ही हमारी बहन नहीं है, बल्कि जो हमारी हम उम्र है या हमसे उम्र में छोटी है उनको भी हम बहन मान सके, जो बालिका है उनको बेटी मान सके, अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त हमसे बड़ी उम्र की महिलाओं को हम माता मान सके, क्यों हम ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे? आइए सकारात्मक उजास की एक ऐसी पहल करते हैं कि सभी बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सके, उनको देश में, समाज में सुरक्षित अनुभव करवा सके, तभी हम असली भाई दूज मना पाएंगे। अखबार जगत की सकारात्मक उजास आप सब तक पहुंचे, ये विचार, ये चिंतन, ये सोच समाज में फैले और धीरे धीरे देश से दुष्कर्म की
और महिलाओं पर होती हिंसा की घटनाएं कम होती जाए और हम एक स्वच्छ, निर्मल और अच्छे समाज का निर्माण कर सके। ऐसी भावना के साथ आप सबको भाई दूज की शुभकामनाएं।